गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर जो है व्हाई डू वी फॉल इल उसको स्टार्ट किया था और मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट होता है हेल्दी और डिजीज फ्री होने से। ठीक है, आज का टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री। ठीक है, हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हेल्थ का जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन कल बताया था कि WHO ने जो डेफिनेशन दिया है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरीके से फिट है, ठीक है, और कंप्लीटली उसको किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है तीनों एस्पेक्ट्स में, तभी कोई पर्सन जो है वो हेल्दी कहलाएगा। ठीक है, अब कोई भी पर्सन अगर उसको कोई छोटी मोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हम लोग ये मानते हैं कि वो जो पर्सन है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिजीज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, डिजीज होता क्या है? अगर डिजीज जो वर्ड है, ठीक है, डिजीज जो वर्ड है इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करें अगर, ठीक है, डिस और ईज, तो डिस का मीनिंग क्या होगा? डिस्टर्ब्ड। ठीक है, और ईज का मीनिंग होता है कंफर्ट। तो अगर किसी पर्सन के डेली कंफर्ट में कोई भी डिस्टरबेंस आए तब उसको हम लोग डिजीज कहेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी पर्सन के डेली कंफर्ट में या नॉर्मल लाइफ में जो कंफर्ट है उसका, उसमें अगर किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस आए तब वो क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो डिजीज का मतलब सिंपली क्या है कि हमारी बॉडी जब कंफर्टेबली या स्मूथली अगर काम कर रही है, ठीक है, तो अगर स्मूथ फंक्शनिंग जो है बॉडी की, उसमें थोड़ा सा भी 19 या 20 हो जाए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए या थोड़ा सा भी अगर डिस्टरबेंस आता है, तब हम लोग मानते हैं कि उस पर्सन को किसी भी तरीके का डिजीज हुआ है। ठीक है, अब डिजीज जो है, डिजीज के होने की वजह से, ठीक है, पर्सन का फिजिकल फिटनेस और पर्सन का मेंटल फिटनेस और पर्सन का जो सोशल फिटनेस होता है, तीनों चीजें जो है इफेक्ट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, किसी पर्सन को सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, अब सिर दर्द जो है उसके वजह से, ठीक है, वो बार बार चिड़चिड़ाने लगेगा, तो सिर दर्द क्या हो गया? उसका फिजिकल फिटनेस सिर दर्द से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिर दर्द होने की वजह से वो बार बार चिड़चिड़ा रहा है, ठीक है, उसको दूसरों पे गुस्सा आ रहा है, मतलब उसका मेंटल फिटनेस जो है वो इफेक्ट हो रहा है। और अगर किसी पर्सन को सिर में दर्द है और ऐसे हाल में वो बाहर जा रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, या सपोज मैं ही हूँ, अपना ही एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे अगर सिर दर्द हो रहा है, मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे गुस्सा ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ाहट ज्यादा आएगी, तो मैं अपना गुस्सा या अपनी चिड़चिड़ाहट हो सकता है आप लोगों पर उतार दूं, आप लोगों को डांट दूं या कुछ आप लोगों को ऐसा बोल दूं। ठीक है, तो मेरा जो सोशल एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो भी इफेक्ट होगा, तो मेरे साथ साथ जो है आपका भी सोशल एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से मेरे फिजिकल, मेंटल और सोशल एनवायरनमेंट तीनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो डिजीज के वजह से पर्सन का सोशल, मेंटल और फिजिकल तीनों तरीके की जो फिटनेस होती है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करूंगी कि हेल्दी होने में और डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हेल्दी होने का मीनिंग क्या है? फिजिकल, सोशल एंड मेंटल फिटनेस तीनों का होना। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई पर्सन कंप्लीटली हेल्दी हो, उसको किसी भी तरीके का ना फिजिकल प्रॉब्लम है, ना मेंटल प्रॉब्लम है, सोशल इश्यूज भी कुछ वो फेस नहीं कर रहा है, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि पर्सन जो है वो कंप्लीटली डिजीज फ्री हो। ठीक है, हो सकता है कि उस पर्सन को जनरल वीकनेस हो, ठीक है, मतलब खाने पीने की कमी की वजह से या एक्टिविटी की कमी के वजह से उसकी बॉडी उतनी ज्यादा एक्टिव ना हो, या उसको खाने पीने की
की कमी के वजह से उसको भूख लग रही हो, तो उसका नरिशमेंट उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा हो, तो इस वजह से उसकी बॉडी में वीकनेस आ रही हो, ठीक है। तो अगर हल्की सी भी वीकनेस किसी के बॉडी में रहती है, ठीक है, या वो प्रॉपरली कोई एक्टिविटी, जो एक्टिविटी उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए, वो एक्टिविटी अगर प्रॉपरली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तभी भी हम लोग उसको कंप्लीटली हेल्दी नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, कोई सिंगर है, ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो ऐसे तो उसको कोई डिजीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, जब खेलने के लिए जा रहा है तो अच्छे से खेल ना पाए, जल्दी थक जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको पसीना आने लगे, प्रॉपरली परफॉर्म ना कर पाए, तो वो क्या होगा कि उस स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग कंप्लीटली हेल्दी नहीं बोलेंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई सिंगर है, ठीक है, कंप्लीटली हेल्दी उसको हम लोग मान लेते हैं, लेकिन जब वो स्टेज पे जाके गाना गाने लगता है, उसकी सांस फूलने लगती है, तो क्या हम उसको कंप्लीटली हेल्दी मानेंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हेल्दी होने का मतलब ये है कि पर्सन सोशल, मेंटल और फिजिकल तीनों फिटनेस हो उसके पास, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो इजीली परफॉर्म कर सके, ठीक है। दैट इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ बीइंग हेल्दी। लेकिन डिजीज फ्री होने का मतलब क्या है? डिजीज फ्री होने का सिंपल मतलब है कि उस पर्सन को, कोई भी XYZ पर्सन जो है, उसको किसी भी तरीके का ना मेंटल इलनेस हो, ना फिजिकल इलनेस हो, ना सोशल इलनेस हो, किसी भी तरीके का इलनेस या किसी भी तरीके का डिजीज अगर नहीं है, तब हम उसको डिजीज फ्री मानेंगे। लेकिन हेल्दी होने का मतलब क्या है? हेल्दी होने का मतलब है डिजीज फ्री होना प्लस अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को नॉर्मली और इजीली परफॉर्म कर पाना, ठीक है। तो हेल्दी होने में और डिजीज फ्री होने में बिल्कुल बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, ठीक है। अब डिजीजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डिजीज के बारे में मैंने बताया कि अगर डिस्टर्ब्ड ईज है या डिस्टर्ब्ड कंफर्ट है हमारी बॉडी में, तब उसको हम लोग डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो डिजीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनके कॉजेज जो है वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब डिजीज जो है होता कैसे है, ठीक है। डिजीज होता ऐसे है कि जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो अगर सेल्स के वर्किंग में, टिश्यूज के वर्किंग में, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के वर्किंग में अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है, तो उसके वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके के इफेक्ट्स जो हैं वो शो होने लगते हैं, जिससे कि हम मानते हैं कि हमको किसी भी टाइप का कोई डिजीज जो है वो हुआ है, ठीक है। अब डिजीज जो है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरनली होता है, ठीक है, डिजीज हमारी बॉडी में इंटरनली होता है, ठीक है, तो इमीडिएटली डिजीज का जो कॉज है उसको पता कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक देती हूँ मैं आपको केस देती हूँ कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन कंप्लीटली हेल्दी है, कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन अचानक से उसके स्किन के ऊपर, उसके बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर अचानक से कोई फोड़ा या कोई दाना जो है वो निकल के आ जाए, ठीक है, तो वो किसी चीज की वजह से तो हुआ है, लेकिन क्या उसको देख करके आप लोग इमीडिएटली बता पाओगे कि वो किस चीज की वजह से हुआ है? बिना देखे, बिना टेस्टिंग किए आप नहीं बता सकते हो कि वो किस चीज के वजह से हुआ है ना। तो डिजीज का जो कॉज होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है, और हम लोग इमीडिएटली उस कॉज को सिर्फ हमारी आंखों से देख करके पता नहीं कर सकते कि भाई इस रीजन से डिजीज हुआ है या उस रीजन से डिजीज हुआ है, ठीक है। तो अब क्योंकि डिजीजेस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ डिजीजेस होते हैं, ठीक है, तो डिजीजेस जो होते हैं वो हर डिजीज जो है कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस प्रोड्यूस करता है, कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस प्रोड्यूस करता है कि जिसको देख करके हमको समझ में आता है कि भाई सामने वाले को किसी भी तरीके का कोई डिजीज है, ठीक है। तो डिजीज से होने वाला जो डिस्टरबेंस है, जो प्रॉब्लम हमारे बॉडी में अराइज होती है, वो प्रॉब्लम जो है हमको किसी ना किसी दूसरे तरीके से हमारी बॉडी में शो होती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग हेडेक का एग्जाम्पल लें, ठीक है, सर दर्द
दर्द होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। भूख का लगना हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कोई धूप में घूम लिया है तो भी सर दर्द हो सकता है। किसी ने अच्छे से पानी नहीं पिया है, डिहाइड्रेशन हो गया है उसको, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी सर दुखता है। किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों में चश्मा लग रहा है, पावर आ गया है उसको, उस वजह से सर दर्द होता है। या कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे बहुत देर काम कर लिया, या मोबाइल बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ कर लिया तो सर दर्द होता है। कई बार और सीवियर कॉजेज होते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन फीवर का डिजीज होता है, उसके वजह से भी हेडेक होता है। तो भाई हेडेक जो है वो एक कॉमन चीज है जो कि बहुत सारे डिजीजेस का पार्ट हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा मैं ये कह रही हूँ कि डिजीजेस के जो इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है, वो कॉमन भी हो सकते हैं और वो हर डिजीज के लिए पर्टिकुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स पे बॉडी पे छोटे छोटे जो दाने आ जाते हैं वो चिकन पॉक्स के लिए क्या होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स होता है तो स्मॉल पॉक्स में जो दाने आते हैं वो चिकन पॉक्स से भी और ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, उस तरीके से जब घमौरियां हो जाती हैं गर्मी में, तो घमौरियों का जो सिम्टम होता है, मतलब घमौरियों में जो दाने आते हैं वो अलग तरीके के आते हैं। तो दाने तो आ रहे हैं, बॉडी पे ही आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग डिजीज के लिए वजह से जो दाने आ रहे हैं वो अलग अलग तरीके का उनका अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो जितने भी डिजीजेस होते हैं, ये डिजीजेस जब हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इंडिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस को पहचानने के लिए हमारे पास होते हैं साइंस और हमारे पास होते हैं सिम्टम्स। ठीक है, डिफरेंट डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, साइंस होते हैं और सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो साइंस और सिम्टम्स होते क्या है, साइंस और सिम्टम्स जो है सिंपली इंडिकेशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी हमको देती है, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि भाई हमने हमारे बॉडी को किसी भी तरीके का कोई डिजीज जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, डायरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। डायरिया में जनरली होता क्या है, लूज मोशंस होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली बहुत फ्रीक्वेंटली अगर लूज मोशंस हो रहे हैं तो वो क्या है, वो साइन है और वो सिम्टम है कि किसी पर्सन को डायरिया हो गया है। ठीक है, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे लोगों को, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी स्पेक्स हैं, चश्मे हैं। ठीक है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे आंखों में पावर आ गया है, वो जब बोर्ड देखने लगेगा, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने लगेगा या दूर की चीज देखने लगेगा तो उसको धुंधला दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो वो क्या है, वो है साइंस और सिम्टम्स कि किसी पर्सन की आंखों में पावर आ गया है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कफ का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि अगर लगातार खांसी आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा गले में दर्द हो रहा है, हमको खाना हम लोग निगल नहीं पा रहे हैं, तो वो साइन और सिम्टम होता है कि भाई हमको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, हमने कुछ सही गलत खा लिया, कहीं गंदा खाना खा लिया, या कहीं ज्यादा हमने आइसक्रीम खा ली, या ज्यादा ठंडा गर्म हम लोगों ने पी लिया है, खा लिया है, उस वजह से हमारे को क्या हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो जिसके वजह से कफ हो रहा है, गला बैठ रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो वो साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि भाई थ्रोट इन्फेक्शन हमको हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर साइंस और सिम्टम्स का हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए जाएं, ठीक है, तो साइंस और सिम्टम्स जो हैं, दे आर एविडेंसेस दैट अ डिजीज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एविडेंसेस which show the presence of a disease in our body. These evidences are known as signs and symptoms. ठीक है, तो साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो हमको एक्चुअली बताने की कोशिश करते हैं कि दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ योर बॉडी एंड यू शुड गेट इट चेक्ड। ठीक है, तो विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग के, क्योंकि डिजीजेस का कॉज इंटरनल होता है, तो विदाउट प्रॉपर चेकअप के या विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग के हमको कैसे पता चलेगा कि भाई हमको क्या डिजीज हुआ है। तो साइंस और सिम्टम्स जो है दे ओनली वार्न यू, वो सिर्फ आपको वार्निंग देते हैं कि भाई कुछ तो हुआ है, अब आगे आप लोग टेस्ट कराओ, टेस्ट करके पता चले कि आपको हुआ क्या है। तो हमको टेस्ट कराने के लिए जो वार्निंग देने का काम होता है वो साइंस और सिम्टम्स जो है करते हैं। ठीक है, अब साइंस और सिम्टम्स जैसे मैंने अभी बोला था
कि डिफरेंट डिजीजेस के लिए स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने हेडेक का एग्जांपल दिया था, डिहाइड्रेशन में भी हेडेक होता है, हाई बीपी में भी होता है, मेनिंजाइटिस में भी होता है, आंखों की तकलीफ में भी हेडेक होता है, बुखार होने पर भी सर दर्द होता है, ठीक है, तो भूख लगने पे सर दर्द होता है, ठीक है, ज्यादा धूप में घूम लिया तो सर दर्द हो गया, ज्यादा देर तक अगर पढ़ रहे हैं, ज्यादा देर तक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो भी सर दर्द हो रहा है, तो सर्दी खांसी होने पे भी सर दर्द होता है। तो भाई सर दर्द एक ऐसा कॉमन साइन और सिम्टम है कि जो बहुत सारे डिजीजेस पे अप्लाई होता है, बहुत सारे डिजीजेस शो करते हैं साइंस और सिम्टम्स सर दर्द के फॉर्म में। तो सिर्फ सर दर्द से अगर हम लोग पता कर सके कि भाई सर दर्द हुआ है तो हाँ तेरे को मेनिंजाइटिस है, सर दर्द हुआ है तो तेरे को ये है, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते। तो प्रॉपर टेस्टिंग जो है वो जरूरी होती है किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी डिजीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो लूज मोशन होना वो डायरिया का स्पेसिफिक सिम्टम है, ठीक है, या कंटिन्यूअस जो फीवर का आना है, ठीक है, वो टाइफॉइड और जॉन्डिस के लिए स्पेसिफिक सिम्टम है, ठीक है, या फिर अगर चिकन पॉक्स का जो मैंने एग्जांपल दिया था, शरीर पे छोटे छोटे दानों का आ जाना, ठीक है, वो चिकन पॉक्स का स्पेसिफिक सिम्टम है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं डिजीजेस के और कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं। तो अगर कोई भी डिजीज का सिम्टम हमको हमारी बॉडी में दिख रहा है तो इट इज बेटर कि हम लोग प्रॉपर चेकअप करा ले, और प्रॉपर चेकअप और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद में ही डिजीज का जो इंटरनल कॉज है वो हमको प्रॉपरली पता चल पाएगा, ठीक है। अब डिजीजेस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं कि जिनका डेवलपमेंट जो है बहुत जल्दी होता है लेकिन वो ठीक भी जल्दी होते हैं, और कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं कि जिनका डेवलपमेंट धीरे से होता है और उनको ठीक होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो डिजीजेस को बेसिकली हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि कितने जल्दी या कितने देर से वो ठीक होते हैं, ठीक है। तो वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक है। जनरली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस होते हैं, दो टाइप होते हैं हमारे पास डिजीजेस के। एक होते हैं एक्यूट डिजीजेस और दूसरे होते हैं क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है। दो तरीके के डिजीजेस है, एक्यूट डिजीजेस एंड क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है। तो एक्यूट डिजीजेस के बारे में बात करते हैं, ऐसे डिजीज, ठीक है, जिनको डेवलप होने में ज्यादा टाइम ना लगे और ठीक भी जल्दी हो जाए, ऐसे डिजीजेस को हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिजीजेस। मतलब कि डेवलप भी बहुत जल्दी होंगे, हमारे बॉडी में उसके साइंस और सिम्टम्स भी बड़े जल्दी शो होने लगेंगे, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो बहुत जल्दी ये डिजीजेस ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें कि सर्दी खांसी है या वायरल फीवर हो गया है, ठीक है, तो ऐसे डिजीजेस जो मतलब हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएं, ऐसे डिजीजेस को हम लोग एक्यूट डिजीजेस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे सर्दी खांसी हो रही है तो भाई मैं सुबह अपनी किसी फ्रेंड से मिली, उसको सर्दी खांसी थी, उसके साथ बैठी, खाई पी, उसके साथ बातें की, मैंने हाथ मिलाया, उसको हक किया मैंने अपनी फ्रेंड को, और फिर शाम को मैं जब घर आई तो शाम को या रात को होते होते मुझे भी सर्दी के सिम्टम्स जो है, सर दर्द है, नाक का ब्लॉक होना, नाक से पानी बहना, हल्की खांसी रहना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं विद इन अ फ्यू आवर्स मेरी बॉडी में डेवलप हो जाएंगे, और जब मैं अगले दिन सुबह सो के उठूंगी तो मेरे को प्रॉपर सर्दी हो चुकी होगी। तो सर्दी का डेवलपमेंट जैसे जल्दी होता है, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर मेडिसिन लिए तो 2-3 दिन में मेरी सर्दी जो है वो ठीक भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे डिजीजेस जो डेवलप जल्दी होते हैं और ठीक भी जल्दी हो जाते हैं, ऐसे डिजीजेस को हम लोग एक्यूट डिजीज बोलते हैं, ठीक है। अब एक्यूट डिजीजेस क्योंकि जल्दी ठीक हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे सर दर्द का होना, हल्की वीकनेस का आ जाना, लेकिन ये जो भी साइड इफेक्ट्स अगर होते हैं एक्यूट डिजीजेस के, ये जो साइड इफेक्ट्स हैं इससे भी हम लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म नुकसान जो है किसी भी तरीके से नहीं होता है,
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में, ठीक है। क्रॉनिक डिजीजेस जो है इसका रीजन जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एक्यूट डिजीजेस का भी रीजन डिफरेंट हो सकता है और क्रॉनिक डिजीजेस का भी रीजन डिफरेंट हो सकता है। क्रॉनिक डिजीजेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये ओवर द टाइम बहुत धीरे 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 जो है बॉडी के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट जब होता है तो डेवलपमेंट होने के बाद जब इनका डिटेक्शन होता है, जब इनका आइडेंटिफिकेशन होता है, तो जब डिटेक्शन होने के बाद कोई पर्सन किसी क्रॉनिक डिजीज के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने लगता है तो उस पर्सन को ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है। कई बार 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना या कई बार कई साल भी लग जाते हैं किसी भी क्रॉनिक डिजीज को ओवरकम करने के लिए। तो क्रॉनिक डिजीज का डेवलपमेंट भी स्लोली होता है और उससे रिकवरी जो होती है वो भी स्लो होती है। और एक फैक्टर है यहाँ पे कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों की क्रॉनिक डिजीज से कंप्लीट रिकवरी भी नहीं हो पाती है। कई बार लोगों का क्रॉनिक डिजीज जो है वो कंप्लीटली ठीक भी नहीं होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, जॉन्डिस और टाइफाइड जो है, ठीक है, जॉन्डिस और टाइफाइड जो है ये धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन जॉन्डिस या टाइफाइड से ठीक होने में किसी भी पर्सन को 2 या 3 महीने का समय लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स बॉडी इम्यूनिटी, ठीक है। अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो हो सकता है वो जल्दी रिकवर हो जाए, किसी की इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं है तो हो सकता है उसको टाइम ले। लेकिन जैसे टाइफाइड और जॉन्डिस में जो जनरल वीकनेस हो जाती है, वीकनेस से रिकवर करने में पर्सन को 3 या 4 महीने जो है करीब करीब लग जाते हैं। तो जॉन्डिस और टाइफाइड जो है वो भी एक क्रॉनिक डिजीज है। या डेंगू है, ठीक है, डेंगू जो है वो भी एक क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि डेंगू को डेवलप होने में कम से कम 7 से लेकर के 10 दिन या 15 दिन तक का टाइम, अगर मोस्टली मैं बोलूँ 2 हफ्ते तक का टाइम लगता है डेंगू को डेवलप होने में बॉडी के अंदर। लेकिन एक बार अगर डेंगू डेवलप हो जाए तो उसको ठीक करने में बहुत लंबा समय लगता है, 2 या 3 महीने का समय लग जाता है किसी भी पर्सन को डेंगू से कंप्लीटली ठीक होने में। या अगर और एग्जांपल दूं तो मैं कैंसर की बात करूंगी, ठीक है। कैंसर जो है वो भी बॉडी में बहुत स्लोली डेवलप हो जाता है, लेकिन अगर कोई पर्सन को कैंसर हो गया है तो कैंसर ठीक होने में लोगों को कई साल लग जाते हैं और इसकी भी श्योरिटी नहीं रहती है कि कैंसर पर्सन को दोबारा नहीं होगा। कैंसर किसी भी पर्सन को दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रॉनिक डिजीज जो है धीरे डेवलप होंगे और उनसे रिकवरी जो है, रिकवरी भी बहुत स्लो और बहुत लंबी होती है, ठीक है। उसके अलावा क्रॉनिक डिजीज जो है वो शरीर को, बॉडी को पूरे तरीके से ड्रेन कर देते हैं, बॉडी को बहुत ज्यादा वीक बना देते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जॉन्डिस का ही मैं एग्जांपल लूँ, जॉन्डिस का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जिस किसी को भी जॉन्डिस होता है उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को जॉन्डिस होने के बाद में दोबारा से हेयर की ग्रोथ जो है वो नहीं होती है, या हेयर की ग्रोथ होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो जॉन्डिस की वजह से बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो बॉडी पे पड़ता है। या फिर कैंसर की ही बात करें, किसी पर्सन को अगर कैंसर हो गया है, मान के चलते हैं टंग का कैंसर हो गया, जीभ का कैंसर हो गया या माउथ कैंसर हो गया है, तो लाइफ लॉन्ग वो पर्सन जो है ज्यादा मिर्च मसाले, ज्यादा तीखा खट्टा खाना, ठीक है, इस तरीके के ज्यादा स्पाइसी खाना जो है या ज्यादा फ्लेवर वाला खाना जो है वो पर्सन नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी उसको अलाउ ही नहीं करेगी कि वो ज्यादा मिर्च मसालेदार तीखा खट्टा खाना ज्यादा खा सके, ठीक है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है क्रॉनिक डिजीजेस का बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है। अब एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉज ऑफ डिजीज के बारे में। डिजीजेस के जो कॉज हैं क्या होते हैं, ठीक है। अब डिजीजेस का जो कॉज होता है वो 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस के जो कॉजेज हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पहला है इमीडिएट कॉज, ठीक है। दूसरा है कंट्रीब्यूटिंग कॉज, ठीक है। और तीसरा है थर्ड लेवल ऑफ कॉज।
ठीक है। 3 कॉजेज होते हैं किसी भी डिजीज के, इमीडिएट कॉज, कंट्रीब्यूटिंग कॉज और थर्ड लेवल ऑफ कॉज। ठीक है, सबसे पहले इमीडिएट कॉज के बारे में बात करते हैं। इमीडिएट कॉज जो है वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो पैथोजन होता है कि जिसकी वजह से हमको डिजीज हुआ हो। ठीक है, जिसकी वजह से हमको डिजीज हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट कॉज। ठीक है, जैसे कि कॉलेरा है, कॉलेरा का इमीडिएट कॉज जो है उसका पैथोजन है विब्रियो कॉलेरी। तो कॉलेरा जो है वो विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो विब्रियो कॉलेरी क्या हो जाएगा, इमीडिएट कॉज हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम लोग टाइफाइड के बारे में बात करें तो टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो टाइफाइड का इमीडिएट कॉज हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम लोग किसी दूसरे डिजीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर कैंसर के बारे में ही बात हम लोग करते हैं, कैंसर जो है वो जेनेटिक कॉजेस के वजह से होता है, कई बार पॉल्यूटेंट्स के वजह से, हार्मफुल केमिकल के वजह से होता है, तो वो जो है उसका कैंसर का इमीडिएट कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो जिस किसी चीज की वजह से हमको डिजीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इमीडिएट कॉज बोलेंगे। जैसे मलेरिया का एग्जांपल अगर मैं दूं तो मलेरिया का जो पैथोजन है या जो डेंगू का पैथोजन है वो क्या हो जाता है, प्रोटोजोआ हो जाता है। तो प्रोटोजोआ जो है दैट विल बी द इमीडिएट कॉज ऑफ द मलेरिया और द डेंगू। तो जिस किसी पैथोजन या माइक्रोब या जिस किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के वजह से, ठीक है, हमको कोई डिजीज हुआ है वो हो जाएगा इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, सेकंड हम लोग आते हैं कंट्रीब्यूटिंग कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने जॉन्डिस और टाइफाइड के बारे में बात किया, ठीक है, तो टाइफाइड जो है अगर सैल्मोनेला टाइफी के वजह से हो रहा है, सैल्मोनेला टाइफी जो है वो क्या है, इमीडिएट कॉज है टाइफाइड का। तो कंट्रीब्यूटिंग कॉज क्या होगा, गंदा पानी, गंदे पानी में सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम प्रेजेंट था। ठीक है, और वो गंदा पानी पीने की वजह से किसी पर्सन को टाइफाइड हो गया। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटिंग कॉज वो चीज है जो कि इमीडिएट कॉज को कैरी करने का या इमीडिएट कॉज को ट्रांसफर करने का काम करती है। मतलब कंट्रीब्यूटिंग कॉज जो है वो इमीडिएट कॉज को, ठीक है, किसी पर्सन तक पहुंचाने का काम करता है। तो गंदा पानी, गंदी हवा, गंदा खाना, ठीक है, जिसके वजह से माइक्रोब्स जो हैं किसी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग जो है कंट्रीब्यूटिंग कॉज बोलेंगे। या फिर अगर मलेरिया और डेंगू के केस में हम लोग बात करें तो जो मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है, जो मच्छर होते हैं जो कि मलेरिया और डेंगू के पैरासाइट को कैरी करते हैं, तो वो जो मॉस्किटोज है वो कंट्रीब्यूटिंग कॉज हो जाएंगे मलेरिया और डेंगू के। तो इमीडिएट कॉज क्या है, वो पैथोजन है या वो माइक्रोब है जिसकी वजह से डिजीज हुआ। कंट्रीब्यूटिंग कॉज क्या है, वो वेक्टर है या वो पैरासाइट या वो ऑर्गेनिज्म है या वो सब्सटेंस है, खाना, पानी, हवा है, जिसके थ्रू वो पैथोजन जो है किसी पर्सन की बॉडी में एंटर किया। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटिंग कॉज क्या होगा, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू पैथोजन ने हमारी बॉडी को एंटर किया। ठीक है, अब थर्ड लेवल ऑफ कॉज क्या है, थर्ड लेवल ऑफ कॉज बेसिकली हमारे सराउंडिंग्स या हमारे लिविंग कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से हमको डिजीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गरीबी की बात करूं, गरीबी जो है वो थर्ड लेवल ऑफ कॉज हो सकता है। कोई पर्सन बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है, उसके पास अच्छे रहने की फैसिलिटी नहीं है, अच्छा साफ खाना खाने की फैसिलिटी नहीं है, साफ पानी पीने की फैसिलिटी नहीं है, तो उसको मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो गंदा पानी पी रहा है, ठीक है, तो जो थर्ड लेवल ऑफ कॉज है वो क्या हो गया, उसकी गरीबी। गरीबी की वजह से वो अच्छी फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एज अ रिजल्ट वो गंदा पानी पी रहा है। तो गंदा पानी क्या हो गया, कंट्रीब्यूटिंग कॉज हो गया। और अगर वो गंदा पानी पी रहा है, उस गंदे पानी में सैल्मोनेला टाइफी था, तो सैल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड का इमीडिएट कॉज हो गया। ठीक है, तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स और लिविंग कंडीशंस जो होते हैं वो थर्ड लेवल ऑफ कॉज होते हैं। ठीक है, गरीबी जैसे थर्ड लेवल ऑफ कॉज है, गरीबी के वजह से कोई आदमी जो है अच्छा पानी, अच्छा साफ पानी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो
गंदा पानी पीता है जो कि कंट्रीब्यूटिंग कॉज होता है, और गंदे पानी में सैल्मोनेला टाइफी जो है वो प्रेजेंट है, और सैल्मोनेला टाइफी क्या है, इमीडिएट कॉज होता है टाइफॉइड का। एज अ रिजल्ट गरीबी की वजह से किसी ने गंदा पानी पिया, उसको मजबूर होना पड़ा गंदा पानी पीने के लिए, ठीक है, और उस गंदे पानी को पी करके उस पर्सन को टाइफॉइड हो गया। तो ये तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आई होप कि कॉजेज ऑफ डिजीजेस जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया। आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में, मतलब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में कोई भी आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।